कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला जाए, वो डर के मारे चला जाए, भयवश चला जाए, किसी के लालच में चला जाए, किसी के बहकावे में चला जाए, या कैसे भी चला जाए, तो उसको ढूंढना हमारा काम है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और अगर हम ना ढूंढ पाए तो शासन का ये कार्य है कि नहीं? जोर से बोलिए। भाई घर में कोई गायब होता है, हम खुद भी ढूंढते हैं, रिश्तेदार नातेदार को बताते हैं, साथ ही साथ हम पुलिस को भी शिकायत करते हैं, हमारा घर का एक बच्चा चला गया। पुलिस का मतलब शासन प्रशासन, और शासन प्रशासन भी आपको ढूंढ के मदद करता है वापस लाने में। अब इसी बात को थोड़ा और आगे देखें तो 100 साल पहले या 150 साल पहले या 200 साल पहले जो हमारे परिवार के लोग डरवश, भयवश, लालचवश किसी भी कारण से परिवार छोड़ के चले गए, उनको ढूंढना हमारा काम है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और ढूंढने के बाद उनको गले लगाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? और ये हमारा ही काम, ये तो शासन का भी कार्य है, ये सरकार का भी कार्य है। क्यों? क्योंकि भारत चलता है संविधान से, ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा। जोर से आवाज नहीं आ रही। ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा। और संविधान में लिखा हुआ है कि भारत की संस्कृति को मजबूत करो। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सभी भारतीय राम को माने, कृष्ण को माने। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सभी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम माने। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सभी भारतीय जननी जन्मभूमिश्च माने। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सभी भारतीय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके को माने। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब सभी भारतीय यत नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता को माने, तभी तो मजबूत होगी। इसलिए भारत की संस्कृति मजबूत करने के लिए जो हमें प्रयास करना है वो तो करना ही करना है। शासन प्रशासन का भी यही कार्य है, जनप्रतिनिधियों का भी यही कार्य है। इसलिए आज पांचाल की पवित्र भूमि से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। मां गंगा का ये शहर है, द्रौपदी का जन्म स्थान है, गुरुदेव यहां हमारे बगल में बैठे भी हैं। हमें अपने सभी मठ मंदिरों को घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा। मैं आज पांचाल की पवित्र भूमि से भारत के सभी जितने हमारे धर्मगुरु हैं, जितने हमारे कथावाचक हैं, जितने हमारे पंडा पुजारी हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे सभी पूज्य शंकराचार्य, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अपने मठ को, मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाइए। आप अपना एक टारगेट सेट करिए, मंथली टारगेट सेट करिए, वीकली टारगेट सेट करिए, एनुअल टारगेट सेट करिए। लेकिन भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, पूर्वजों के सपने को साकार करने के लिए, वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर जी के सपने को साकार करने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का सपना साकार करने के लिए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार करने के लिए, स्वामी दयानंद जी का सपना साकार करने के लिए यह आवश्यक ये है कि हमारे सभी मठ मंदिर अगले 5 वर्ष के लिए घर वापसी केंद्र बन जाएं। हम लोगों का कार्य है, हम लोग ढूंढना शुरू करें, हम लोग पता करना शुरू करें, हमारे आस पड़ोस कौन है, वो कब कन्वर्ट हुए, क्यों कन्वर्ट हुए उस पर ना जाएं, लेकिन उनसे बातचीत करके उनको गले लगाने की कोशिश करें और उनको फिर अपने जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे मिलवाएं, क्योंकि घर वापसी कराने की जिम्मेदारी तो आप ही को उठानी पड़ेगी। इससे बहुत सारी कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी। घर वापसी से अलगाववाद खत्म होगा, घर वापसी से आतंकवाद खत्म होगा, घर वापसी से जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से मजहबी उन्माद खत्म होगा, घर वापसी से लव जिहाद खत्म होगा, घर वापसी से लैंड जिहाद खत्म होगा। घर वापसी के बाद
भारत की संस्कृति मजबूत होगी। घर वापसी के बाद 3 तलाक खत्म होगा, घर वापसी से हलाला खत्म होगा, घर वापसी से मुता खत्म होगा, घर वापसी से मिस्यार खत्म होगा, घर वापसी से तहर्रुस खत्म होगा, घर वापसी से तलाके हसन खत्म होगा, घर वापसी से तलाके एहसन खत्म होगा, घर वापसी से तलाके बाइन खत्म होगा, घर वापसी से तलाके किनाया खत्म होगा, घर वापसी से वीर सावरकर का सपना साकार होगा, घर वापसी के बाद गुरु तेग बहादुर जी का सपना साकार होगा, घर वापसी से गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार होगा, घर वापसी 4 साहिबजादों का सपना साकार होगा, घर वापसी से पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार होगा, घर वापसी से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा। घर वापसी के बाद हमारे वो पूर्वज उनको खुशी मिलेगी कि चलो हम कन्वर्ट नहीं हुए, हम डरे नहीं। आज हमारे जो पूर्वज डर गए थे, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको वापस फिर से ले आ रही हैं। तो इसलिए हम सबका ये दायित्व है, हम सब लोग घर वापसी के लिए प्रयास करें। और भारत का संविधान भी यही कहता है, भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, भारत की परंपरा मजबूत करो, भारत का दर्शन मजबूत करो। तो वो तभी होगा जब घर वापसी होगी। अब आप सोचेंगे पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का 1-2 तरीका मैं बता रहा हूं, बाकी अपना अपना विवेक इस्तेमाल करिए। जैसे मान लीजिए किसी गांव में 18 घर राजपूत है, लोध है, और 2 घर वहां कन्वर्टेड हिंदू है, तो ये मान लीजिए वो दोनों भी लोध ही थे। किसी गांव में 18 घर यादव हैं, 2 कन्वर्टेड हिंदू हैं, इसका मतलब वो दोनों के पूर्वज भी यादव ही थे। किसी गांव में 18 घर ब्राह्मण हैं, 2 घर कन्वर्टेड हिंदू हैं, इसका मतलब उनके पूर्वज भी ब्राह्मण थे। अगर किसी गांव में क्षत्रिय है, 5 घर कोई कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये मान लीजिए वो भी पहले क्षत्रिय हुआ करते थे। हमें ये करना पड़ेगा। और जहां तक घर वापसी कराने की बात है, सबसे अच्छा है गोत्र व्यवस्था को शुरू करना। भाई अगर आप घर वापसी कराने के बाद उनको यादव सरनेम देंगे तो हो सकता है कुछ यादव नाराज हो जाए, उनको कुछ और रखेंगे, तो बेटर उनको जाति दीजिए, उनको गोत्र दीजिए, क्योंकि गोत्र पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। गोत्र सबका कॉमन होता है। गर्ग गोत्र, गौतम गोत्र, भारद्वाज, जितने भी गोत्र हैं ये ब्राह्मणों को भी होते हैं, क्षत्रियों के भी होते हैं, वैश्यों के भी होते हैं, दलितों के भी होते हैं। प्रयाग में ब्राह्मण भारद्वाज है, अयोध्या के क्षत्रिय भारद्वाज हैं, मुजफ्फरनगर के गुजर भारद्वाज हैं, और यमुनानगर के सैनी भारद्वाज। गोत्र सबका कॉमन होता है, इसलिए घर वापसी कराने के बाद उनको गोत्र दिया जाए। तो मैं तो आग्रह करूंगा जो घर वापसी कराए वो अपना गोत्र दे दे। मान लीजिए घर वापसी कराने वाले गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज है, तो जिन लोगों की घर वापसी कराए सबको भारद्वाज दे दे। जो घर वापसी करा रहा है उनका गोत्र गौतम है, तो जितने लोगों की घर वापसी कराए सबको गौतम दे दे। और बाकी और आर्य तो दे ही सकते हैं, हमारे यहाँ आर्य समाज तो है, ये सबकी घर वापसी करा रहा है। मेरा मानना है घर वापसी कराना बहुत ही आवश्यक है। अब समय आ चुका है, अवसर भी अनुकूल है, जागृति भी आ चुकी है, और घर वापसी के लिए लोग तैयार भी है। मुझे कानपुर के लोग आए, रियल घटना बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। कानपुर देहात से लोग आए हमारे पास, बोले हम जी क्षत्रिय थे, हम ठाकुर थे, हम घर वापसी करना चाहते हैं, हम 2 गांव में हैं, लगभग 200 लोग हैं, हम सब घर वापसी के लिए तैयार हैं, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता तय करा दीजिए, हम आज ही घर वापसी कर लेंगे। ऐसे पूरे देश से अलग अलग लोग। जौनपुर में एक ब्राह्मण परिवार, वो कह रहा जी हम घर वापसी के लिए तैयार है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता करा दो। और उस परिवार ने तो दुबे लिखना भी शुरू कर दिया। नाम उनका खालिद है, लेकिन लिखते खालिद दुबे, बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। तो अब घर वापसी को मुझे लगता है एक सघन अभियान के अंतर्गत, प्रायोरिटी के अंतर्गत इसको लेना चाहिए, और लेके शुरू करें। प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।